ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आपकी राशि की दृष्टि मकर राशि के दृष्टिकोण से जान लीजिए ग्रह क्या खेल करने वाले हैं। मकर राशि शनि प्रधान राशि है और आपकी राशि से बहुत सारे ग्रहों का विचित्र संबंध है। मकर राशि विशेष तौर पर जिस प्रकार से महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ इस वक्त जाती दिखाई दे रही है, वो कुछ नया आपके लिए योग बनाते दिखाई दे रहा है। देखिए 16 तारीख मंगलवार का दिन दशमी तिथि विद्यमान है। दशमी का श्राद्ध भी इस दिन रहेगा और ग्रह का परिवर्तन होने का योग बन रहा है। भाग्य में पहुंच गए हैं सूर्य महाराज भी। भाग्य के खेल बड़े विचित्र है। इस वक्त भाग्य को जगाने की ज़रूरत है। ये समय आपका ऐसा है जो भाग्य जाग भी सकता है और भाग्य स्लो भी हो सकता है, क्योंकि बुध अस्त है। बिना कुछ करे मेहनत करे बुध जागेगा नहीं। और बुध जो है थाली का बैंगन है, इस समझ लेना चाहिए। कभी इधर पलट जाता है, कभी इधर पलट जाता है। तो बुध को युक्ति जिस प्रकार से हमने समझाई है वो करने का प्रयास करें। घी का दान कलश भरकर आप एक काम करना चाहिए। इस दिन संक्रांति का योग है। पंखे का, छाते का, जूते का दान अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये सूर्य आपकी किस्मत को जगाने के लिए आया है। ऐसे में सूर्य का कुछ खास उपाय ध्यान रखिएगा। सूर्य बुध की युति जिस प्रकार से हुई है, आपको थोड़ा ताकत देने की ज़रूरत है। थोड़ा चांदी का इस्तेमाल करें। चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल जितना करेंगे उतना आप किसी भी रूप में करने का प्रयास कीजिए। यह आपकी किस्मत को जगा सकती है। खासतौर पर ध्यान रखने का प्रयास आपको करना चाहिए। नरम स्वास्थ्य को खासतौर पर ध्यान रखिए। अपने स्वभाव को बैलेंस करते हुए कार्य करने का प्रयास करना है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं, बहुत ज़्यादा शांत नहीं, तो बैलेंस होकर मध्य मार्ग से अपनी गति से चलने का प्रयास करें तो देखिएगा ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। समय निकालता दिखाई दे रहा है। मंगलवार का दिन है। मंगल षडाष्टक योग शनि के साथ बना रहा है। उसको शांत करने के लिए इस समय में क्या करना चाहिए? हमने सुंदरकांड का पाठ रखा है, आप भी करें। हमने विवेकानंद योग आश्रम में इस दिन नवग्रह शांति महायज्ञ, साथ साथ पितरों के निमित्त पितृ शांति महायज्ञ चल ही रहा है और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा। सवा मनी का भोग रहेगा। हनुमान जी को चोला चढ़ेगा। शाम के समय 5 बजे से लेकर रात्रि में 10 बजे तक 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। आप श्रद्धा के साथ इसमें सम्मिलित हों। भगवान की कृपा से बहुत से अनिष्टों को दूर करने का रास्ता हनुमान जी दे देते हैं। और देवता चित्तना धर ही हनुमत से ही सर्व सुख करे। ध्यान रख के कार्य करें, अच्छा रहेगा। 17 तारीख बुधवार का अवसर एकादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग देखिए 5 ग्रह परिवर्तन की तरफ जाने के योग बना रहे हैं और ये कहीं ना कहीं विश्व में बड़ा उपद्रवकारी योग भी बना सकते हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ 70-80% तो ग्रह पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। एक ग्रह और परिवर्तन की तरफ जा रहा है और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके अंदर कुछ और नया रास्ता देता दिखाई देगा। आपको विचार नए कुछ ना कुछ पॉजिटिव परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इस दिन एकादशी है, इंद्र एकादशी है और ये इंद्र एकादशी जो होती है विशेष तौर पर इंद्र एकादशी बहुत सारे कल्याण को योग बनाती। कहा जाता है कि इस दिन कुछ खास भगवान का जप कर लिया जाए, पुण्य कार्य कर लिए जाएं तो वो समस्त जीवन के पापों को क्षय कर देती है। तो कोशिश करें इस दिन भगवान का नाम का संकीर्तन करें, जागरण करें और हो सके तो भगवान शालिग्राम जी को सुंदर रूप से पंचामृत से स्नान कराकर उनका चरणामृत ग्रहण करें, तुलसी दल उन्हें अर्पित करें। मनोकामना सिद्धि का योग बन सकता है। बुधवार के दिन एकादशी पालक भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करने से कल्याणकारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जब माखन मिश्री का भगवान को भोग लगाएं, कल्याणकारी योग बनेंगे। इस दिन जो श्राद्ध होता है एकादशी का श्राद्ध, ध्यान रखना चाहिए वो भोजन का नहीं कराया जाता। कच्चे अन्न का भोजन दान करना चाहिए। गौशाला में जाकर एक पिंड बनाकर सूंघ कर अपने पितरों का ध्यान करते हुए वो गऊ को दे देना चाहिए और वही पितरों को शांति दे देता है। सन्यासियों को श्राद्ध इस दिन करने का नियम शास्त्र बताया गया है। 18 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर द्वादशी तिथि विद्यमान है और द्वादशी का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कुछ नया कार्य आपके लिए, नया विचार कुछ ना कुछ आपके मनोमस्तिष्क में आता दिखाई दे रहा है और वो आपको कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, हमारे विचार बहुत सारे मन में आते रहते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ये इग्नोर करने का समय नहीं है। चीज़ें बहुत पॉजिटिव जा रही हैं। मकर राशि वालों, आपको उन चीज़ों को समझना है। हमको कई बार समझ में नहीं आता। कई बार हम नेगेटिव समय से निकल कर आते हैं। शनि महाराज इन दिनों वक्री होकर आपकी राशि में दोबारा वापस 7.5 का भाग की तरफ भागते दिखाई दे रहे हैं। जाएंगे नहीं, लेकिन उनकी प्रवृत्ति ऐसी है कि वापस जाती दिखाई दे रही है। तो इसलिए जो तरक्की होनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। उसको तरक्की देने के लिए कुछ उपाय करने की ज़रूरत है। गुरु सानिध्य, पीली चीज़ों का दान ये अवश्य करें। द्वादशी का श्राद्ध इस दिन रहेगा। 19 तारीख शुक्रवार का अवसर त्रयोदशी तिथि विद्यमान है
और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग बन रहा है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं दिक्कत करता दिखाई दे रहा है। मन जो है वो थोड़ा सा दो राहे पे चलता दिखाई दे रहा है, तो मन को ध्यान रखने का प्रयास, मन को साधो। कहा जाता है ना, मनसा वाचा कर्म 3 प्रकार के कर्म होते हैं, और मन यदि कच्चा पड़ जाए तो चीज़ें खराब कर देती हैं कहीं ना कहीं। सांसारिक इच्छा को पूर्ति करने के लिए विश्वास जगाओ, भगवान की कृपा चाहिए। संसार में बहुत सारे लोग हैं कि जिन पर भगवान की कृपा हो जाती है, और इस जन्म के कर्म से या पूर्व जन्म कर्म से, कर्म का खेल ही है ना। तो इस बात को सिद्धांतिक तौर पे कई बार हमको लगता है नहीं सब बकवास है, नहीं सत्य है, नहीं तो कहाँ कौन से कैसे लोग, वो भी हार्ड मास जो सफल है वो भी हार्ड मास का पुतला है, हम भी हार्ड मास के पुतले हैं। कैसे सफल है? कहीं ना कहीं प्रारब्ध, कहीं ना कहीं किस्मत का खेल है। तो किस्मत का इन दिनों जगाने का रास्ता आपको हम बता रहे हैं। ये शुक्रवार है, प्रदोष पड़ गया है। सांसारिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए भगवान शंकर का सुंदर इत्र से अभिषेक शाम के समय करें, कल्याण होगा। भगवती कृपा से कल्याण करने के योग बनेंगे। भगवान अपने के पूर्व अर्जित दुष्कर्मों को भी शांत कर देते हैं, और ऐसे में योग बन रहा है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। होम जो ये शुक्र प्रदोष है, ये सांसारिक इच्छाओं को पूर्ति करने वाला है। तो भगवान का अभिषेक आप गंधोदक से करने का प्रयास करें। गंध, अष्टगंध इत्यादि गंधों के दक द्वारा, इत्र के द्वारा, सुगंधित पुष्पों के द्वारा शाम के समय। कहा जाता है शाम के समय भगवान शंकर प्रदोष काल में अपने गणों के साथ घूमते हैं, और जो भगवान की स्तवन करते हुए दिखाई देते हैं लोग, उनकी इच्छा पूर्ति का योग बन जाता है। ये सुंदर योग है, तो इसका लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। 20 तारीख शनिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, और आखिरी श्राद्ध के स्तवन हम भागते चले जा रहे हैं। श्राद्ध अभी आरंभ हुए थे, अब समाप्ति की तरफ चले जा रहे हैं। इस संसार परिवर्तन का नियम है। ऐसे में ग्रहजन के प्रभाव से, दृष्टिकोण से आपकी राशि में कुछ परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। किस्मत का जगाने का समय आपके लिए है। शनि को मनाइए इस वक्त। शनि आपके भाग्य पर भी दृष्टि डाल रहा है, और शनि इन दिनों आप में आलस्य भी जगा रहा है, सही चुनाव करने नहीं दे रहा है, बुद्धि पर भी दृष्टि डाल रहा है। बुद्धि पर दृष्टि, भाग्य पर दृष्टि, तो ये कहीं ना कहीं ये दृष्टि जो पड़ रही है पुरुषार्थ वाले स्थान में बैठा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ कमज़ोर स्थिति ला रहा है। तो उसको उपाय करने की चाहिए। शनि स्तोत्र का पाठ करें। शनि मंगल का स्थान जो क्लैश चल रहा है उसके लिए सुंदरकांड का पाठ करें। हमने अपने चैनल के ऊपर एक पूरी तरह से शनि स्तोत्र, यदि लोगों को दिक्कत आती है तो मंत्र सेक्शन में जाकर आप उस ऑडियो को सुन सकते हैं, कि जो आपके लिए खासतौर पर लाभ देगा। और शनि स्तोत्र का यदि स्तवन भी कर लेंगे, सुन भी लेंगे, तब भी आपके नेगेटिव प्रभाव को दूर कर देगा वो। श्राद्ध का समय चल रहा है, और अभी आपने अपने भविष्य के संबंध में ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार से कार्य समझें। देखिए, हमारे जीवन में कई बार ऐसे योग बन जाते हैं कि ग्रह बिल्कुल हमारे लिए बहुत अच्छे चल रहे हैं, सपोर्टिव चल रहे हैं, चाहे वो गोचर में हो, चाहे वो आपकी जन्मपत्री में दशाएं, अंतर्दशाएं, लेकिन फिर भी कई बार हमारे मनोमस्तिष्क में कई ऐसे विशेष योग परेशानी के योग बन जाते हैं, जिनसे हम निवारण का रास्ता ढूंढ ही नहीं पाते हैं। हो सकता है बिल्कुल कि पितृ ऋण जैसी समस्याएं जो हों वो आपके जीवन में कष्टकारी बनी हो, तो इसीलिए हमें अपने कुछ दायित्वों का निर्वाह अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध इत्यादि कर्म उन्हीं दायित्वों का निर्वाह करने के लिए होते हैं। यदि घर में अनचाहे कोई कष्ट चल रहे हैं, सब कुछ होते हुए, समृद्धि होते हुए भी आनंद घर में नहीं है, जीवन निरस्ता की तरफ चलता चला जा रहा है, और बार बार सपने इत्यादि में पितरों का आना दिखाई देता है, या उनकी याद बहुत ज़्यादा बनी रहती है, या आपके घर में बहुत सारे काम रुके पड़े हैं, विवाह इत्यादि के काम रुके पड़े हैं, अनेक प्रकार की कुछ ना कुछ जीवन में समस्याएं कैसे ना कैसे रूप में आती रहती हैं, तो हो सकता है उसका कारण पितृऋण हो। और उस पितृऋण से निवृत्ति के लिए शास्त्र में अनेक उपाय वर्णित किए गए। हमने भी अपना बहुत सारा अनुभव देखा कि जिस समय में एक व्यक्ति आए, उनके सपने में उनके कुछ पूर्वज थे, माता पिता इत्यादि थे, माता जी इत्यादि, उनकी बार बार सपनों में आती थी, और ऐसा लगता था कि कुछ परेशान स्थिति में है। वो हमारे आश्रम पे आए, और हमने उनका जो भी शास्त्र के दृष्टिकोण से अनुष्ठान हो सकता है वो अवश्य कराने का रास्ता बनाया। गायत्री ऐसे में सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है कि गायत्री का 1.25 लाख जो यदि यज्ञात्मक तौर पे करा दिया जाए तो पितृ निवृत्ति से, ऋण से निवृत्ति के योग बन जाते हैं। और आप सत्य माने कि वो अनुष्ठान पूर्ण आहुति कराई गई, और पूर्ण आहुति कराने के कुछ दिन बाद, जैसे 21 दिन का शायद अनुष्ठान उन दिनों रहा होगा, और उसका अनुष्ठान के कराने के बाद 10 दिन बाद उनका फोन आया कि हमारे घर में जो शादी रुकी पड़ी थी, बिटिया की शादी नहीं हो रही थी, उसका भी योग बन गया। तो हो सकता है आपके बहुत सारे जीवन की समस्याएं इस पितृ ऋण से के कारण से ही हो रही हों, और हम समय समय पर जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित है कि नित्यपति, हम तो केवल बहुत सारे लोग तो श्राद्धों में भी आज अपने पितरों के निमित्त जो तर्पण इत्यादि है, ब्राह्मण भोजन इत्यादि है, गौग्रास इत्यादि नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन शास्त्र में तो नित्यपति अपने पितरों के निमित्त उस तर्पण इत्यादि कार्य को कहा गया है। अभी हमारे इन
बहुत सारे प्रश्न भी समय समय पर हमारे चैनल पर आते रहते हैं लोगों के। तो एक प्रश्न आया कुछ दिन पहले, जो हमने उसका कारण भी बताया, उसका निवारण भी लिख के भेजा उनको, कि एक कहा गया कि भाई हम तो गया में जाके श्राद्ध कराए हैं, क्या अब हमको आवश्यकता नहीं है दोबारा? हम तो गया में ऐसा बताया गया कि अब वापस आके दोबारा अपने श्राद्ध कराने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, श्राद्ध कराने की ज़रूरत हमेशा होती है, श्राद्ध तो नित्यपति है। गया जी का महात्म्य इस प्रकार से बताया गया कि पिंड वहाँ करने के बाद आपके पिंड से निवृत्ति होती, पिंड छुड़ाने मत जाइए। श्रद्धा के साथ यदि गया जी जा रहे हैं तो वहाँ अवश्य विष्णुपद इत्यादि में जाकर अपने पितरों के निमित्त जो श्राद्ध कर्म कर सकते हैं वो बिल्कुल अवश्य करना चाहिए। लेकिन नित्यपति का जो दायित्व है वो तो निर्वाह करेंगे। और बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि पितरों की वो विशेष तौर पर क्या है कि उनका पुनर्जन्म हो गया होगा। शास्त्र में वर्णित है कि 3 पीढ़ी तक हर व्यक्ति को अपने पिता, मतलब ज्येष्ठ पिता और उनके परपिता, वहाँ इन सब का श्राद्ध इत्यादि, माता इत्यादि का श्राद्ध इसी प्रकार से 3 पीढ़ी तक अवश्य करना चाहिए। चाहे बड़े हैं, चाहे छोटे हैं, चाहे वो किसी भी, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे बड़े भाई कर लेंगे या भाई कर लेंगे, स्त्रियां नहीं करती हैं अपने माता पिता का जो जाने के बाद। अरे आपको अवश्य करना चाहिए, कोई भी कर सकता है। शास्त्र प्रमाण करते हैं इस बात को कि स्त्री भेद का कोई इसमें वो नहीं है, स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। और इस बात को हमको अच्छे से यथाउचित भाव से करने का प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन करा दीजिए, सबसे श्रेष्ठ शास्त्र में वर्णित है। गऊ को ग्रास निकाल दीजिए, ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो गऊ को, गरीबों को भोजन करा दीजिए। चींटी इत्यादि, श्वान इत्यादि, इन सब की जो बलि व्यवस्था दी गई है वो अवश्य कराने का प्रयास। बलविश्वदेव महायज्ञ के अनुसार से शास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ें बताई गई है कि हमें 5 जो है उनको, ब्राह्मण को, गऊ को, श्वान को, काक को, चींटियों को, इन सबको अवश्य यथाउचित भाव से अपने पितरों के निमित्त भोजन का अवश्य व्यवस्था करने का प्रयास करना चाहिए। और इससे आप सत्य माने कि पितरों के प्रति जो ऋण है वो निवृत्ति होती ही है, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी श्रद्धा के अनुसार से आप जैसी सामर्थ्य। और एक बात और ध्यान रखें कि यदि आप पितृ के निमित्त श्राद्ध इत्यादि कार्य कर रहे हैं, बाई चांस किसी के पास कुछ धन अभाव है, वो बाहर से उधार पकड़कर इस प्रकार की व्यवस्था बनाने का प्रयास करता है कि भाई उधार पैसे से नहीं, उधार लिया हुए पैसे से यदि पितृ कर्म इत्यादि, श्राद्ध इत्यादि कर रहे हैं तो वो पितरों को नहीं लगेगा, उससे तो और ज़्यादा उनको कष्ट होगा। तो जितनी अपनी सामर्थ्य, जितनी अपनी इच्छा है, जितनी हमारी व्यवस्थाएं हैं, उसके अनुसार से हमें ये कार्य अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। हमने आपको बताया कि नित्यपति कौन सी तिथि में कौन सा श्राद्ध बन रहा है, उसके निमित्त अवश्य कार्य करने का प्रयास करें। देखिएगा, उससे मन में कहीं ना कहीं संतुष्टि उत्पन्न होने का योग बनेगा। मन में कहीं ना कहीं जो भार है, जो जीवन में या परिवार में किसी भी कारण से बहुत सारे कष्ट चलते रहते हैं, ग्रहों के कारण से और बहुत सारे और कारण से, उन सब से कहीं ना कहीं, और सबसे श्रेष्ठ कार्य ये कार्य अवश्य करें। यज्ञ इत्यादि करें, गायत्री का जप मानसिक तौर पर कर लें, और हो सके तो गायत्री का यज्ञ भी कर लें। तर्पण नित्यपति विधि जो शास्त्र में वर्णित है उसके अनुसार से किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा, पंडित जी के द्वारा अवश्य कराने का प्रयास करें। उससे क्या होगा कि पितरों को शांति प्राप्त होगी, पुत्र शांत रहेंगे तो क्या होगा, उनकी प्रसन्नता रहेगी और उनका आशीर्वाद। देखिए, पितृ तो आपसे हमेशा प्रसन्न है, पितृ रुष्ट कभी नहीं होती। कहने की बात है कि पितृ रुष्ट हो गए, ये ऋण है जो वो ना चाहकर भी आप पर चढ़ जाता है। पितृ नहीं चाहते हैं। आप ये सोचें कि हमारे माता पिता तो सदा हमारा कल्याण ही सोचते हैं। वो क्या संतान होगी जो ये सोचे कि माता पिता हमारा अनिष्ट चाहते हैं। माता पिता वो तत्व है कि जो सोते जागते उठते बैठते हमेशा कहीं ना कहीं मन के, बाह्य क्रोध दिखाई दे सकता है, बहुत सारे संसार में लोग होते हैं, लेकिन अंतःकरण की जो बात है वास्तविक तौर पर वो ऐसा संबंध है कि वो सदा हमारा कल्याण ही चाहेंगे। तो इसी प्रकार से दिवंगत होने के बाद भी पितृ हमारा कल्याण ही चाहते हैं। तो हम यदि केवल इतना सा कर लें कि थोड़ा सा 1 लोटा जल लेकर उसमें थोड़े से तिल डालकर इस पितृ तीर्थ से उनके निमित्त हर रोज क्या तो करना है, तर्पण। तस्मयी सुधा, यदि स्त्री है तो तस्मयी सुधा, तस्मयी सुधा, पुरुष है तो तस्मयी सुधा, तस्मयी सुधा, स्त्री है तो तस्सई सुधा, तस्सई सुधा, तस्सई सुधा। ये स्वधा नाम की जो देवी का प्रादुर्भाव इसीलिए किया गया था कि जो हमारे पितरों तक जो हम जल इत्यादि देते हैं वो पहुंचाए। इतना सा कर्म भी करोगे ना, जैसे देवताओं को जल तो आप उंगलियों के अग्रभाग से देते हो, पितरों के निमित्त इस पितृ तीर्थ, अंगूठा और पहली उंगली के बीच में से ये जो तीर्थ है, पितृ तीर्थ के निमित्त उनको नित्यपति लोटा थोड़ा सा टेढ़ा करके इस प्रकार से डाल दीजिए। क्या लगता है आपका, इतना सा कर्म ही जो है वो पितृ ऋण से निवृत्ति दे सकता है आपको।
और बाकी तो शास्त्र में अनेक अनेक विधान उपस्थित है, श्रीमद् भागवत का सप्ताह इत्यादि वो सब चीज़ें जो भी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार से करें तो वो सबका सब कहीं ना कहीं आपके लिए कल्याण का माध्यम बन सकता है। तो ये श्राद्ध के जो कर्म हैं, और आजकल हम बाह्य रूप में ज़्यादा लग गए हैं। श्राद्ध के समय में बहुत सारे लोगों ने भ्रांति बना ली कि नई गाड़ी नहीं खरीदा, नए वस्त्र नहीं पहनना, नई चीज़ें नहीं बनाने। हमने इस आपको आज के अपने जो कार्यक्रम के अंदर इस वक्त जो बताया, हर रोज़ की मुहूर्त बताया आपको, सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग इत्यादि योग, ये किस लिए बने हैं? योग तो निषेध नहीं है ना। तो आपकी कोई नई चीज़ लाने से आपके पितृ कतई रुष्ट नहीं होने वाले भाई, इस बात को हम समझ लें। ये तो हमारे जीवन को वासना से विमुक्त करने के लिए, संसारिक चीज़ों से हटाने के लिए इन दिनों ये भाव रखा जाता है कि हम उन पितरों के निमित्त अपने कर्म के प्रति सुदृढ़ रहें और वो उनके निमित्त अवश्य जो कर्म कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें। बाकी जीवन की जो दिनचर्या है वो तो जैसे चलती है वैसे ही चलती रहेगी। तो इसलिए हमने कहा कि मुहूर्त करने में कोई निषेध नहीं, आपकी नई गाड़ी लाने में, श्राद्ध इत्यादि कर्म में कोई निषेध नहीं है। ये तो कुछ लोगों ने जनमानस में अपने अपने मतानुसार, अपने अपने भावानुसार आपके समक्ष भाव उत्पन्न करने का प्रयास कर दिया। तो लेकिन आप अपने कर्म के प्रति अपने सुदृढ़ रहें, विशेष तौर पर उन सब कर्मों को करते रहें तो पितृ का आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा। और इन दिनों इस बात को अच्छे से समझना चाहिए। तो इससे आपके जीवन में रास्ता बहुत बढ़िया बनने वाला है। तो हमने आश्रम में व्यवस्था करी है। बहुत सारे लोग हैं जो आज विदेश में रहते हैं, उनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, लोग दिक्कत करते हैं, समझ नहीं पाते हैं किस प्रकार से करें। तो यहाँ हमने गायत्री यज्ञ, तर्पण इत्यादि और समस्त ब्राह्मण भोजन इत्यादि की सुंदर व्यवस्था करी है। जो लोग नहीं कर पाते हैं अपने घर में, वो यहाँ पर आश्रम से उन सुविधाओं का लाभ लेकर अपने पितरों की पितृ से निवृत्ति के लिए, पितरों की आत्म शांति के लिए जो नित्यपति यज्ञ चलता है पूरे श्रावण, पूरे श्राद्ध के महीने में जो समय में, तो आप उसका लाभ लें। और जाकि विशेष कोई जानकारी है तो व्हाट्सअप कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमारे को प्रश्न भी भेज सकते हैं, हम उनका निवारण देंगे, चैनल पर भी लिख सकते हैं। और जो आपके प्रश्न होंगे उनका प्रयास करेंगे अगले कार्यक्रम में उन सब का निदान भी देकर आप लाभ लगाएं। और लगातार आश्रम पे रविवार को जो यज्ञ रहेगा, सामूहिक गायत्री यज्ञ रहेगा पितरों के निमित्त, उसमें भी आप जुड़कर अपने प्रश्नों का हल जान सकते हैं और अपने पितरों के निमित्त इस गायत्री यज्ञ में भाग लेकर उनके लिए आत्म शांति का रास्ता ढूंढ सकते हैं।